हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम व्यंजन संधि का जो 7वां प्रकार है चरत्व संधि, इसकी चर्चा कर रहे हैं। चरत्व में क्या है, सूत्र क्या है इसका, खरीच। सूत्र क्या है, खरीच। इसकी जब व्याख्या करते हैं, व्याख्या ये है, व्याख्या इसकी क्या व्याख्या है, खरी परे जलाम चर्ष्यु। खरी परे, खरी परे, परे किसके, जल के परे। पहले आपको पता है संधि के दो पद आते हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। पहले क्या आना चाहिए, झल आना चाहिए। पहले क्या आना चाहिए, झल आना चाहिए। झल आ गया, इसके बाद क्या आना चाहिए, जल के बाद खर आना चाहिए। झल के बाद क्या आना चाहिए, खर आना चाहिए। अगर जल के बाद खर आएगा तो झल के स्थान पर, इस झल के स्थान पर क्या बन जाएगा, चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चर बन जाएगा। ये प्रत्यार है, ये सारे क्या है, प्रत्यार है। अगर नहीं समझ में आता है, मैं समझा रहा हूँ एक बार, प्रत्यार समझने की कोशिश करें आप। झल, झल में क्या आता है, किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और श है, ये हो गए। इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद खर। खर का मतलब है पहला, दूसरा और श ये आ गया। अगर ऐसा आता है तो क्या बन जाएगा, इसके स्थान पर चर बन जाएगा। चर का मतलब क्या है, देखो ये तो हो गया आपका जल का, और ये हो गया आपका चर का, खर का। और चर में क्या हो जाएगा, पहला वर्ण, ओनली पहला वर्ण। और क्या बन जाएगा, श ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, चर, ये बन जाएगा। आपकी समझ में आ गया होगा कि जल में क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। फिर क्या आना चाहिए, से है आना चाहिए। और इसके बाद में क्या आना रहना चाहिए, परे क्या रहना चाहिए, पहला, दूसरा। किसी वर्ग का हो सकता है, ये किसी वर्ग का, किसी भी वर्ग का रह सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसी वर्ग का। इसके बाद से है होना चाहिए। इसके बाद में पहला, दूसरा, ये भी किसी वर्ग का हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, किसी वर्ग का हो सकता है। फिर क्या रहना चाहिए, से होना चाहिए। तो इनके स्थान, झल के स्थान पर इस झल को बदल देंगे, किसमें, चर में बदल देंगे। झल को चर में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, जैसे ये आता है, पहला आता है तो ये पहला हो जाएगा, ये पहला। सेकंड आता है तो पहला करेंगे, थर्ड आता है तो पहला करेंगे, फोर्थ आता है तो पहला करेंगे, ये करेंगे। स आता है तो से का पहला, अतः से किस में, से में बदल जाए, से में। और है का पहला अर्थात घ में, क में बदल जाएगा वो। देखते हैं, उदाहरण देखते हैं एक बार, उदाहरण समझना आप। उद प्लस पन, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर, यहाँ क्या आ रहा है, किसी वर्ग का, ये तीसरा आ रहा है, यहाँ पर तीसरा आ गया। इसके बाद क्या आ रहा है, पहला आ रहा है। यहाँ झल आ गया, यहाँ देखो, यहाँ झल आ गया। झल के बाद ये पहला आ गया, अतः कहने का मतलब है यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होना चाहिए। इसके बाद में पहला वर्ण होना चाहिए, पहला या दूसरा वर्ण होना चाहिए। तो इस तीसरे के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर इसी वर्ग का पहला, अतः दे का पहला, तय। अब जोड़ दो आप, इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, उत्पन्न। क्या बन गया, उत्पन्न। इसी प्रकार वृक्षाद प्लस पतति, यहाँ क्या आ गया, वो दे आ गया। दे का बनाएंगे पहला, दे का पहला बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा। यहाँ पर तय जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, वृक्षात पतति। इसी प्रकार एक उदाहरण लेते हैं, विपद प्लस काल,
यहाँ क्या आ गया, दे आ गया, दे का पहला अर्थार्थ है, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, विपत काल, विपत काल। ऐसे सर्द काल लिख दो, या तत् प्लस सम लिख दो, तद प्लस सम लिख दो, तद प्लस सम लिख दो। तो यहाँ क्या आ गया, ये द आ गया, द का पहला तय बन जाएगा यहाँ पर, और क्या बन जाएगा, तत् सम, तत् सम। आपकी समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, यहाँ पर किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है, तो इसी वर्ग का हम क्या करेंगे, पहला बना देंगे। इसी वर्ग का क्या बना देंगे, पहला बना। कब बनाएंगे, इसके बाद में पहला दूसरा आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पहला दूसरा आना चाहिए, या से आना चाहिए, से आना चाहिए। तो क्या बना देंगे, इसी वर्ग का, इस वर्ग का पहला बना देंगे। ओके, थैंक्स। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।